अब बात करें जमशेदपुर की, जहां शहीद निर्मल महतो की जमीन पर भूमाफियाओं की ओर से कब्जे की कोशिश हुई है। भूमाफियाओं की ओर से फ्लैट बनाया जा रहा था। जमशेदपुर के एसडीओ पारुल सिंह स्पॉट पर पहुंची हैं। ईटागढ़ विधायिका सविता महतो ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शिकायत की थी। कार्रवाई करने पहुंचे प्रशासनिक पदाधिकारी। तो जमशेदपुर की एसडीओ पारुल सिंह स्पॉट पर पहुंची हुई हैं। आपको बता दें कि भूमाफियाओं द्वारा जो है शहीद निर्मल महतो की जमीन पर कब्जे की कोशिश की गई है और भूमाफियाओं की ओर से फ्लैट बनाया जा रहा था। जमशेदपुर की एसडीओ पारुल सिंह स्पॉट पर पहुंची हुई है। ईटागढ़ विधायिका सविता महतो ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को शिकायत की थी इसको लेकर। और इस पर अधिक जानकारी के लिए और बातचीत के लिए जमशेदपुर से हमारे संवाददाता प्रभात जुड़ रहे हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। प्रभात, देखिए, शहीद निर्मल महतो की जो जमीन है उस पर भूमाफियाओं के द्वारा कब्जे की कोशिश की गई है और साथ ही साथ उस पर फ्लैट भी बनाया जा रहा था। एसडीओ पारुल सिंह भी स्पॉट पर पहुंची हुई है। क्या कुछ फिलहाल अपडेट है इस पूरे मामले पर? बिल्कुल, देखिए अनुष्का, मैं आपको ये स्पॉट ही दिखा देता हूँ। ये जो जमीन है स्वर्गीय निर्मल महतो के पिताजी थे जगबंधु महतो का जमीन है। और जिस तरीके से जो भू माफिया है, जो बिल्डर है, कितना हिम्मत है बिल्डर को। देखिए, इस जमीन पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया था, जबकि विधायक मैडम ने इसकी शिकायत कई बार की थी। सीओ ऑफिस में भी की थी, एसडीओ मैडम को की थी। हालांकि एसडीओ मैडम ने 3 दिन पहले इस जगह पे जो फ्लैट का काम हो रहा था वहां 144 लगा दी थी और उसके बाद भी काम हो रहा था। तो आज एसडीओ मैडम खुद स्वयं यहाँ पहुंची सीओ के साथ में और जब देखी कि काम बंद हो रहा था तो सारे सामानों को सीज किया गया है। अमीन को लेकर पहुंचा गया है। अमीन से जमीन की नापी कराई जा रही है, क्योंकि ये जो बिल्डर है कुणाल ठाकुर जो बताया जा रहा है, जैसे मैम ने भी बताया कि कई ऐसे जो जगह है आगे का गेट को भी अतिक्रमण किया गया और निश्चित है उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। उसकी सामान को भी जब्त किया जा रहा है। तो हम एक बार फिर से जुड़ जाते हैं एसडीओ मैडम के से। मैम, आपने कार्रवाई किस तरीके की? कार्रवाई में अभी सबसे पहले तो जितना भी इनका भंडारण किया हुआ सामान है, अगर उसका चालान नहीं प्राप्त होता है वो सब सीज हो रहा है। जो अवैध तरीके से लकड़ी यूज की जा रही है उसको डीएफओ को इन्फॉर्म कर दिया गया, वो भी सब सीज हो रहा है। और उसके बाद अगर अतिक्रमण, अभी सीओ सर भी हैं हमारे साथ, अगर अतिक्रमण का जो प्लॉट है जब सीमांकन कंप्लीट हो जाता है तो ये पाया जाता है तो वो सब जो है हम लोग आज उनको नोटिस भी दे रहे हैं। उसके बाद इसका तोड़ा जाएगा। के बाद भी कार्य हो रहा था मैम, मतलब डर नहीं है लोग को? हाँ, 144 के बाद भी कार्य हो रहा था, जैसे कि सूचना प्राप्त है। सूचना ही नहीं, वीडियो भी प्राप्त है। उसी के लिए उनके ऊपर नोटिस उनको भी भेजा जा रहा है। एफआईआर भी की जा रही है कुणाल जी पे फॉरेस्ट की तरफ से। हम लोगों की तरफ से उन्हें फिर नोटिस भेजा जा रहा है और इनफैक्ट थाना को भी ये इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है और थाना से भी इस पे एक कारण परीक्षा होगा कि 144 लगने के बाद भी कैसे कार्य चल रहा है। एफआईआर होगा उसके बाद? नहीं, थाना से कारण पूछा जाएगा कि कैसे चल रहा था और यदि हम लोग सेटिस्फाई नहीं होंगे तो उसके आगे का जो प्रोसीजर है वो भी किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मैडम ने बताया कि और यहाँ ईटागढ़ की विधायिका हैं, इनकी जमीन है। मैम, ये आपकी जमीन है, किस तरीके से? हमारे ससुर जी के नाम से जमीन है और यहाँ पर काम चल रहा है। इलेक्शन के पहले से हम सब ऑफिस में लेटर दिए हैं कि इस तरह काम हो रहा है, लेकिन व्यस्तता का कारण से नहीं। 11 तारीख को यहाँ पर 144 लगाया गया और कल दोपहर तक कल भी काम हो रहा था। फिर जाके जब एसडीओ में वीडियो यहाँ से दिखाए तो फिर रात को मैडम बोले कि आप कहाँ हैं जमीन, थोड़ा दिखाए। तो आज जो मैडम आई हैं यहाँ मेरे ज़मीन पर। सीएम साहब से भी इसकी बात आपने की थी? हाँ, वहाँ जब कल सीएम साहब के साथ मुलाकात की है, वहाँ पर हमारे विधानसभा का एक ज़मीन का मामला लेके चिल्गू का चल रहा था। सीएम साहब और क्या है नहीं, वहाँ से ही सारा चीज़ का ज़मीन का फिर बातचीत हुआ। वहाँ सरेकला डीसी साहब से बात की है, जमशेदपुर डीसी साहब से बात की और क्या जो सही है उसका सरकारी जांच करके निकाल देंगे। जो ये ईटागढ़ की विधायिका सीओ साहब भी हमारे साथ। सर, ये निश्चित है कि जो बिल्डर है ये ज़मीन पे काम कर रहा है, कहीं ना कहीं उसको कुछ फीडबैक मिला होगा या तो उसके पास कुछ पेपर होगा। आप लोग के विभाग से किस तरीके से तय ये की गई थी?
देखिए, उनके द्वारा जो भी हमारे कार्यालय में दस्तावेज दिया गया वो प्लॉट नंबर 1209 और 1216 से संबंधित है। हम लोग यहाँ पर अमीन के साथ है, तो प्रथम दृष्टया लग रहा है कि 1217 प्लॉट नंबर उनके द्वारा कार्य किया जा रहा है। यदि उनके द्वारा कोई दस्तावेज नहीं किया गया तो इसको हटवाने का हम लोग कार्रवाई करेंगे, और जिनकी ज़मीन है उनकी ज़मीन रहेगी। जो 12 और जो 16 बता रहे हैं वो उनके प्लॉट है? 1209 1216 उनके प्लॉट है, कुणाल सिंह के प्लॉट वो है। यहाँ पे है नहीं, अभी प्रथम दृष्टया जो हम लोग जहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है ये 1217 प्लॉट नंबर पर चल रहा है। इसका हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं कि ये रजिस्टर 2 किसके नाम पर है। जिसके नाम पर होगा वही इसके वास्तविक मालिक है। यदि उनकी नहीं है तो वो गलत तरीके से यहाँ बना रहे हैं। ये पूरा तोड़ा जाएगा? बिल्कुल। देखिए, और उसका ये सीओ साहब है, जिस तरीके से बताया, जो बिल्डर है वो दूसरा प्लॉट के बारे में जानकारी दिया था, और ये 17 नंबर प्लॉट है, 17 नंबर प्लॉट में अतिक्रमण करके बता रहा है। और समझा जा सकता है कि शहीद निर्मल महतो के जो पिता थे जगबंधु महतो, उनके परिवार और उनकी घर से एक विधायिका भी है, ईचागढ़ की विधायिका सविता महतो, उनका जमीन को बिल्डर किस तरीके से घेर रहा। आप समझ सकते हैं कि भू माफियाओं का किस तरीके का दबदबा है पूरे, अगर जमशेदपुर में बात करें या फिर विभाग में। निश्चित है कहीं ना कहीं विभाग से इसे फीडबैक मिला होगा, उसके बाद ये इस तरीके से इतने बड़े कंस्ट्रक्शन भी कर दिया है। हालांकि एसडीओ मैडम ने बोला है कि देखिए प्रभात, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से जो है मिली भगत होगी, तभी जो है इतना आगे उन लोगों ने कदम उठाया और अब कंस्ट्रक्शन का काम शुरू भी करवाया जा चुका है। हालांकि देखिए आगे क्या कुछ बातें सामने आती है, देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत करने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।